क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि साक्षात भगवान अपना विश्व रूप दिखाएं? वो रूप जिसमें समय, मृत्यु, सृष्टि, विध्वंस और संपूर्ण ब्रह्मांड एक साथ दिखाई दे। आज इस वीडियो में हम उसी अवर्णनीय, भयानक और दिव्य दृश्य के साक्षी बनेंगे जिसने स्वयं अर्जुन के रोंगटे खड़े कर दिए थे। और अंत में मैं वो प्रतिज्ञा बताऊंगा जो हर भक्त को इस जगत के भय से सदा के लिए मुक्त कर देती है। बने रहिए। स्वागत है आपका सनातन स्तंभ पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में प्रवेश कर रहे हैं। ये वो अध्याय है जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना सार्वभौमिक अनंत स्वरूप दर्शाते हैं। श्लोक 1। अर्जुनवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संजितम यत्त्वयोक्तं वचहस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्थ, अर्जुन बोले, हे प्रभु, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक संज्ञक वचन कहा है, उससे मेरा ये मोह दूर हो गया है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मेरे प्रति आपकी कृपा से आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान कहा, उससे मेरा सारा भ्रम दूर हो गया है। श्लोक 2। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। अर्थ, हे कमल नयन, मैंने आपसे भूतों के उत्पत्ति लय का विस्तार से वर्णन सुना है और आपके अविनाशी माहात्म्य को भी जाना है। श्लोक 3। एवमेतदध्यात्मत्वात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। अर्थ, हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, जैसा आप अपने को कहते हैं वैसा ही आपके उस ऐश्वर्यपूर्ण रूप को देखने की इच्छा मेरी है। श्लोक 4। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। अर्थ, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप समझते हैं कि मेरे द्वारा वो रूप देखना संभव है तो आप मुझे अपने अव्यय आत्मरूप का दर्शन कराइए। श्लोक 5। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च। अर्थ, हे पार्थ, देख मेरे सैकड़ों हजारों रूप, अनेक प्रकार के दिव्य और अनेक आकृतियों वाले। श्लोक 6। पश्यादित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। अर्थ, हे भारत, आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुत आदि देवताओं को और अनेक अदृष्ट पूर्व आश्चर्य देख। श्लोक 7। इह ऐकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। अर्थ, हे गुणाकेश, आज मेरे इस शरीर में संपूर्ण चराचर जगत को एक स्थान में देख और जो कुछ भी तू देखना चाहता है वो सब। श्लोक 8। न तु मां शक्यसे द्रष्टुमने नैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अर्थ, परंतु इस सामान्य नेत्र से तू मुझे देख नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, मेरे ऐश्वर्य योग को देख। यहाँ भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। श्लोक 9। संजयो वाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरः हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अर्थ, संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर श्री हरि ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य रूप दिखाया। श्लोक 10-11। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्य अनेकोद्यकायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। अर्थ, अनेक मुख नेत्रों वाला, अनेक अद्भुत दृश्यों वाला, अनेक दिव्य आभूषणों से सुशोभित, अनेक दिव्य आयुध उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्र धारण किए, दिव्य गंध लेप से युक्त, संपूर्ण आश्चर्यमय, अनंत और सर्वतोमुख देव को देखा। श्लोक 12। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुत्थिता यदि भाह सदृशी सा स्याद भासस्तस्य महात्मनः। अर्थ, यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदित हों तो उनका प्रकाश उस महात्मा के तेज की समता कर सके। श्लोक 13। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद् देव देवस्य शरीरे पांडवः तदा। अर्थ, उस समय पांडव ने देव देव के शरीर में संपूर्ण जगत को एक स्थान में और अनेक प्रकार से विभक्त देखा। श्लोक 14। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत।
अर्थ, तब विस्मय से आविष्ट और रोमांचित हुए धनंजय ने सिर झुकाकर देवता को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा। श्लोक 15। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणि मीशं कमलासनस्थ ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान्। अर्थ, हे देव, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं, समस्त भूत समूहों, ब्रह्मा जी, शिव जी, समस्त ऋषियों और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। श्लोक 16। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्थ, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपको अनेक बाहु, उदर, मुख और नेत्रों वाला सब ओर अनंत रूप में देख रहा हूँ। न आपका अंत देख रहा हूँ, न मध्य और न ही आदि। श्लोक 17। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्थ, हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, मैं आपको मुकुटधारी, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए उसी चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ, उसी रूप में प्रकट हुई। श्लोक 18। दिवि सूर्य सहस्रस्य युगपदुत्थिता यदि भाह सदृशी सा स्याद भासस्तस्य एकस्य भानुमन। अर्थ, हे भानुमन, यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदित हों तो उनका प्रकाश भी आपके एकमात्र तेज की समता नहीं कर सकता। श्लोक 19। अनेक दिव्याभरणम दिव्य अनेकोद्यतायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। अर्जुन विश्व रूप के भीतर भविष्य देखते हैं और भयभीत हो जाते हैं। श्लोक 20। द्यावा पृथ्वीयोरिदम अंतरम ही व्याप्तम त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन। हे महात्मन, आपके इस अद्भुत और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक व्याकुल हो रहे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का यह संपूर्ण स्थान और सभी दिशाएं आपसे ही व्याप्त हैं। श्लोक 21 से 23। अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षासुरसिद्ध संघाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। श्लोक 24। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुदंष्ट्रा करालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत से मुख नेत्र, बहुत से बाहु जंघा चरण, बहुत से उदर और बहुत से भयानक दांतों वाले महारूप को देखकर सब लोकवासी और मैं भी व्याकुल हो रहे हैं। श्लोक 25। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतः एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्वः। हे सर्व, आप सब कुछ व्याप्त करते हैं, इसलिए आप सर्व हैं। श्लोक 26 से 27। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानतां महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहम अप्रमेयम्। हे अच्युत, मैंने अज्ञानवश या प्रेमवश आपकी महिमा न जानकर हे कृष्ण हे यादव हे सखा कहकर आपसे छेड़छाड़ की है। विहार शय्या आसन और भोजन में अकेले या औरों के सामने जो मैंने आपका अपमान किया है, हे अप्रमेय, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। श्लोक 28। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयाम् न त्वत्समो अस्ति अभ्यधिको कुतो अन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिमक प्रभाव। अर्थ, आप इस चराचर जगत के पिता, पूज्य और सबसे बड़े गुरु हैं। तीनों लोकों में भी आपके समान अधिक या तुलना करने योग्य कोई नहीं है। श्लोक 29। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्योः प्रियो प्रियायार्हसि देव सोढुम्।
इसलिए मैं प्रणाम करके और शरीर को झुकाकर हे ईश, हे पूज्य, आपको प्रसन्न करता हूँ। पिता पुत्र को, मित्र मित्र को और प्रियजन प्रियजन को जैसे सहन करता है, हे देव, वैसे ही आप मुझे सहन करें। श्लोक 30। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्ट रूप को देखकर मैं हर्षित हूँ, पर भय से मेरा मन व्याकुल भी है। हे देवेश, हे जगन्निवास, कृपा करके मुझे वही अर्थात आपका सौम्य रूप दिखाइए। श्लोक 31। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्लोक 32। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाध्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। अर्थ, हे अर्जुन, मेरी प्रसन्नता से और अपने योग बल से मैंने तुझे ये परम, तेजोमय, अनंत आदि स्वरूप दिखाया है, जो मेरे अतिरिक्त किसी ने पहले नहीं देखा। श्लोक 33। न वेद यज्ञाध्ययनै न दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं रूपशक्यो अहं नृलोके द्रष्टुम त्वनन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर, वेद, यज्ञ, अध्ययन, दान, क्रियाएं या कठोर तपस्या से भी मुझे इस रूप में देखना तेरे अलावा किसी के लिए संभव नहीं है। श्लोक 34। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमी दृग्ममेदम व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। अर्थ, मेरे इस भयंकर रूप को देखकर तू व्यथा और भ्रम में मत पड़, भय रहित और प्रसन्नचित होकर पुनः मेरे उसी रूप को देख। भगवान फिर से अपना सौम्य रूप दिखाते हैं। श्लोक 35। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुः महात्मा। अर्थ, संजय बोले, इस प्रकार कहकर महात्मा वासुदेव ने फिर से अपना रूप दिखाया और भयभीत अर्जुन को सौम्य स्वरूप धारण करके आश्वस्त किया। श्लोक 36। अर्जुन उवाच दृष्ट्वैदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्थ, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मानव रूप को देखकर अब मैं सचेत हुआ और अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ हूं। श्लोक 37। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। अर्थ, श्री भगवान बोले, जो ये मेरा रूप तूने देखा है, ये अत्यंत दुर्दर्श है। देवता भी इस रूप के दर्शन की नित्य कामना करते हैं। श्लोक 38। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्यो एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। अर्थ, वेद, तप, दान या पूजा से भी मुझे इस रूप में देखना संभव नहीं है, जैसे तूने मुझे देखा है। श्लोक 39। मत कर्म कृण मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। अर्थ, हे पांडव, जो मेरे लिए कर्म करता है, मुझे परम मानता है, मेरा भक्त है, आसक्ति से रहित है और सभी भूतों से वैर रहित है, वही मुझे प्राप्त होता है। श्लोक 40। इस प्रकार मैंने तुझे गोपनीय से भी अधिक गोपनीय ज्ञान कहा है। इसे पूर्णतया विचार करके जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। श्लोक 41 से 42। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। अर्थ, फिर मेरा परम वचन सुन, तू मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूंगा। मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, तू निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा, ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, क्योंकि तू मुझे प्रिय है। श्लोक 43।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सभी धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। श्लोक 44। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। अर्थ, इसे न तो तपस्या रहित को, न अभक्त को, न अश्रद्धालु को और न ही मेरी निंदा करने वाले को कभी कहना। श्लोक 45। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि पराम कृत्वा मामे वैष्यति असंशयः। अर्थ, जो इस परम गोपनीय रहस्य को मेरे भक्तों को बताएगा वो मुझ में परम भक्ति करके निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा। श्लोक 46। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। अर्थ, मनुष्यों में उससे बढ़कर मेरा प्रियकर्ता कोई न होगा और न ही पृथ्वी पर उससे अधिक प्रिय मुझे कोई होगा। श्लोक 47। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादम आवयोः ज्ञानयज्ञन तेनाहम इष्टः स्याद् इति मे मतिः। अर्थ, जो हम दोनों के इस धर्मयुक्त संवाद का अध्ययन करेगा, मैं समझता हूं कि उसने ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी पूजा की होगी। श्लोक 48। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयाद यपि नो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम। अर्थ, जो श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित मनुष्य इसे सुनता है वो भी पुण्यकर्मियों के शुभ लोकों को प्राप्त होकर मुक्त हो जाता है। श्लोक 49। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदा ज्ञान सम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय। अर्थ, हे पार्थ, हे धनंजय, क्या ये तूने एकाग्र चित्त से सुना? क्या तेरा अज्ञानजन्य मोह नष्ट हो गया? श्लोक 50। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितो अस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनम तव। अर्थ, अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति लौट आई है, मैं संदेह रहित होकर स्थिर हूँ, अब आपका वचन पालन करूँगा। श्लोक 51। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। अर्थ, संजय बोले, इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा पार्थ के इस अद्भुत और रोमांचकारी संवाद को सुना। श्लोक 52। व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। अर्थ, व्यास जी की कृपा से मैंने ये परम गोपनीय योग साक्षात योगेश्वर कृष्ण से कहते हुए स्वयं सुना। श्लोक 53। राजन संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। अर्थ, हे राजन, इस केशव और अर्जुन के पुण्यमय अद्भुत संवाद को बार बार स्मरण करके मैं बार बार हर्षित होता हूँ। श्लोक 54। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरेः विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। अर्थ, और हे राजन, हरि के उस अत्यंत अद्भुत रूप को बार बार स्मरण करके मुझे बड़ा विस्मय होता है और मैं बार बार हर्षित होता हूँ। श्लोक 55। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थ, जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धर पार्थ हैं वहाँ श्री समृद्धि, विजय, भौतिक उन्नति और अटल नीति है, ऐसा मेरा विश्वास है। और अब वो अंतिम प्रतिज्ञा जिसका मैंने वादा किया था, जिसने एक बार सच्चे हृदय से मामेकम शरणम रज कह दिया, उसके सारे पाप, सारे भय और सारे संशय उसी क्षण भगवान के हाथों में सदा के लिए समर्पित हो जाते हैं। यही है 11वें अध्याय का सार। ये विश्व रूप दर्शन योग है, भगवान के साक्षात दर्शन का और अंततः उनकी शरणागति का योग। जब भक्त भगवान के विराट स्वरूप और उनकी सर्वव्यापकता को समझ लेता है तो उसके लिए कोई भय, कोई संदेह शेष नहीं रह जाता। वो समझ जाता है कि सब कुछ उसी एक की लीला है और वही एकमात्र शरण स्थल है। अगर ये दिव्य दर्शन आपको प्रेरणा देता है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो भगवान के उस अद्भुत, अनंत और कृपालु स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं।
और सनातन स्तंभ से जुड़े रहिए ऐसे ही सनातन ज्ञान के लिए। सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।